चलो हम लोग इसमें ले लेते हैं अब। देखो ईयर हम लोग कर रहे थे। इनर ईयर का मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बना दिया था। क्या क्या था स्ट्रक्चर में, थोड़ा सा उसको रिवाइंड कर लेते हैं अपन लोग। तो सबसे ऊपर हम लोगों ने क्या बनाया था, यूट्रिकल बनाया था। उसके नीचे क्या बना था भाई, यहाँ पर हमने एक ब्लाइंड ट्यूब बनाई थी, जिसके नीचे हमने सैक्यूल तैयार किया था, और इसके नीचे हमने कोकेलिया रीजन दिया। ठीक है, तो ये हम लोगों का डायग्राम था। मैंने कल आपको इसमें बोनी और मेम्ब्रेनस लेब्रिडिथ बनाने थे, या बता दिए थे मैंने कल आपको, वे बोनी मेम्ब्रेनस लेब्रिडिथ मैंने आपको बता दिए थे कि नहीं बताए थे कल? हाँ भी बताए थे कि नहीं बताए थे बेटा कल? तो यहाँ पर मैं तीन सेमी सर्कुलर कैनाल ले रहा हूं मैं, ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स है ये। ठीक है, एक हमें इनके बीच में बनानी है, एक हमें इसके बीच बनानी है। तो ये हमारी 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हमने ली हैं, जो कि एक दूसरे से एक पर्टिकुलर एंगल पे अरेंज है। चलो जी, तो ये हमने डायग्राम बेटा कल हमारा यहाँ तक हो गया था। देखो अगर मैं क्या करूं, ये क्या है आपकी, ये आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल है। सेमी सर्कुलर कैनाल का जो ये नीचे वाला हिस्सा है जो काफी ब्लड है, जो मैंने सबसे पहले बनाया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एम्प्यूला कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये यूट्रिकल हो गया, ये सेक्यूल हो गया, ये कॉकलिया हो गया। इस वाले रीजन को हमने क्या बोला, ये बोला जाता है वेस्टिबुलर, ये बोला जाता है वेस्टिबुलर एपरेटस। ये वेस्टिबुलर एपरेटस ये कहा जाता है। नीचे क्या हो गया, ये नीचे आपका हो गया है कॉकलिया रीजन हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम इसके बोनी और मेम्ब्रेन्स मैंने दो बताए थे आपको। होता क्या है कि अगर मैं इसको पूरा कवर कर दूं, अगर मैं इसमें मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको पूरा कवर कर लिया है, तो ये जो मैं कवर बना रहा हूं उसका, ये क्या होगा, जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं ये होगा बेटा बोनी लेब्रिथ, और जो मैंने पहले बनाया था वो मेम्ब्रेनस लेब्रिथ। तो ये है आपका, जो सबसे बाहर मैंने भी बनाया है, ये आपका बोनी लेब्रिथ होता है। और इसके नीचे जब मैंने बनाया था, ये कौन सा है, ये आपका मेम्ब्रेनस लेब्रिथ। ठीक है, तो बोनी और मेम्ब्रेनस लेब्रिथ ये मैंने आपके लिए बनाए हैं। बेटा कल मैंने ये डायग्राम बनाया था कि नहीं बनाया था? कल ये डायग्राम बना था कि नहीं बना था भाई? कोई बता सकता है मुझे? ये पूरा लेबलिंग हो गई थी इसकी। लेबलिंग हो गई थी। ठीक है भाई, अब देखो हमें करना क्या है कि बोनी और मेम्ब्रेनस लेब्रिथ के बीच में जो स्पेस बना है बेटा, इस स्पेस में भरा होता है पेरिलिन। क्या होता है यहाँ पर, यहाँ पर होता है पेरिलिन। बोनी और मेम्ब्रेनस लेब्रिथ के बीच में जो स्पेस है वहां पर पेरिलिन भरा होता है, जबकि अंदर इसमें क्या भरा होता है, अंदर इसमें भरा होता है एंडोलिन। तो पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ यहाँ पर भरा हुआ है। अब हमें क्या करना है, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग
जो इनर ईयर है, जो क्या है, इनर ईयर है, इसके दो पार्ट है। कौन कौन से पार्ट हो गए भाई? एक वेस्टिबुलर एपरेटस हो गया, ये क्या हो गया, वेस्टिबुलर एपरेटस हो गया। दूसरा कौन सा है? दूसरा यहाँ पर कोक्लिया है। वेस्टिबुलर एपरेटस के यहाँ पर दो पार्ट हो गए, कौन कौन सा बना लिया? एक हो गई थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल, एक ये पार्ट हो गया। दूसरा होता है बेटा आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ओटोलिथ। क्या है? ओटोलिथ। अब इस ओटोलिथ के बारे में समझते क्या है। ये ओटोलिथ क्या बोला गया है यहाँ पर? मैक्युला प्रेजेंट which present in which present in utricle and saccule। ये पूरा स्टेटमेंट है, आपने इस चीज को याद रखना है। जो कॉक्लियर रीजन होता है ये क्या करता है बेटा? ये हियरिंग करता है, ये आपके सुनने में हेल्प करेगा। जबकि वेस्टिबुलर एपरेटस क्या करता है? मेंटेन बॉडी बैलेंस। तो मेंटेन बॉडी बैलेंस, ये बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है। बेटा यहां तक की कहानी क्लियर होगी। अब हम सीधे से डायग्राम बनाएंगे। अब क्लियर होगी कहानी बेटा यहां तक की? चलो आगे चलते हैं। अब हमें डायग्राम बनाना है बेटा। आपकी एनसीईआरटी ने और आपके फिंगर टिप्स ने सेम डायग्राम दिए हैं, दो ही डायग्राम दिए हैं, बट हमें और एडिशनल डायग्राम चाहिए ये चीजें समझने के लिए पूरा। ठीक है, एक एक चीज हम उठाएंगे यहां से धीरे धीरे करके। देखो पहले हमें डायग्राम लेना है। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जो कॉमन होगा। कहाँ का होगा बेटा? वो मेम्ब्रेनस पार्ट का होगा। यहां से देख लेना, समझ लेना। ये आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल का ये वाला पॉइंट, मतलब एम्पुला को छोड़ के, एम्पुला के छोड़ के सेमी सर्कुलर कैनाल वाला पॉइंट, यूट्रिकल वाला पॉइंट और सेक्सुअल वाला रीजन। समझ गए ना? हम किसका डायग्राम बनाएंगे? सेमी सर्कुलर कैनाल के एम्पुला को छोड़ने के बाद जो बचा उसका, यूट्रिकल और सेक्सुअल, इनका तीनों का एक ही स्ट्रक्चर तैयार होता है। ठीक है, तो अब हमें बनाना है किसका? ये रीजन हमें तैयार करना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको टीएस ऑफ मैक्यूला कहा जाता है। क्या बोला जाता है? टीएस ऑफ मैक्यूला कहा जाता है। तो अब हमें बनाना है टीएस ऑफ मैक्यूला। अब ये मैक्यूला कहाँ कहाँ पर है? मैंने अभी लिखा था मैक्यूला सेक्सुअल और यूट्रिकल का पार्ट है, बट ये किसमें भी होता है? सेमी सर्कुलर कैनाल में भी होता है। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेक्सुअल और यूट्रिकल का है, बट ये सेमी सर्कुलर कैनाल में भी होता है एम्पुलर रीजन को छोड़ के। अब मैक्यूला का हमें बनाना है, कैसे बनता है देखो। मैक्यूला में किसका है? ये मेम्ब्रेनस पार्ट बनाना है हमें। क्या बनेगा उसमें बेटा? यहां पर अच्छे से समझ लेना डायग्राम को, अच्छे से ड्रॉ करना है डायग्राम, कोई दिक्कत ना रहे समझने में। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें बनानी है। ठीक है ना? ये कहाँ है पूरा पार्ट? अगर मैं इस स्ट्रक्चर को यहां बनाऊं तो कैसा बनेगा बेटा? अगर मैं यहां बनाऊं तो ये जो मेम्ब्रेनस है यहां पर ये स्ट्रक्चर बनी होगी, और ये नीचे क्या हो गई? मेम्ब्रेन। अब आप समझोगे क्या हो रहा है। अब आप समझना क्या हो रहा है यहाँ पर। ये हो गई आपकी मेम्ब्रेनस पार्ट है, जिसमें कौन सी एपिथेलियम होगी? यहाँ पर सपोर्टिंग टिश्यूज हैं कॉलमनर एपिथेलियम के। कौन से एपिथेलियम के? कॉलमनर एपिथेलियम के सपोर्टिंग टिश्यूज हैं या सपोर्टिंग सेल्स, यहाँ पर कॉलमनर में है, कॉलमनर फॉर्म में है। अब यहाँ पर इनके बीच में क्या होगी? इनके बीच में सेंस सेल्स होंगी। तो मैंने क्या बना दी है? मैंने यहाँ से ये सेंस सेल ले ली है। इन सेंस सेल्स में एक बहुत बड़ा सीलिया निकला होगा, बाकी के छोटे होंगे। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से ये सेंस सेल बना रहा हूं। मैं एक बड़ा सीलिया होगा, बाकी के छोटे सीलिया होंगे वहां पर। तो ये मैंने कितनी बना ली है? चलो मैं 4 बना देता हूं। तो मैंने यहाँ से ये 4 सेंस सेल बना ली। ठीक है, क्या हो गई ये हो गई है
सेंस सेल हो गई। ये बराबर में कौन सी सेल्स हैं? ये बराबर में आ गई सपोर्टिंग। बराबर में कौन सी सेल हो गई है? ये हो गई सपोर्टिंग सेल्स हो गई है। अब जो ये सेंस सेल है, सेंस सेल का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्शन है ये, इसको बोला जाता है बेटा स्टीरोसीलिया। क्या बोला जाता है इसको? स्टीरोसीलिया कहा जाता है। तो याद रखना यहाँ पर स्टीरोसीलिया है, सीलिया नहीं है, सिर्फ स्टीरोसीलिया है। और ये जो सारी की सारी स्ट्रक्चर है वो किसके अंदर पैक होती है? इन सभी के ऊपर एक यहाँ पे जिलेटिन की स्ट्रक्चर होती है, जिलेटिन की मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है यहाँ पर? एक जिलेटिन का मेम्ब्रेन इसके ऊपर होता है। तो ये क्या हो गई? ये जिलेटिन मेम्ब्रेन होगी, ये जिलेटिन लेयर हो गई, ये जिलेटिन या जिलेटिनस लेयर हो गई। इस लेयर के अंदर, इस लेयर के अंदर प्रोटीन और कैल्शियम के ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। किसके ग्रेन्यूल्स मिलते हैं बेटा? कैल्शियम और प्रोटीन के ग्रेन्यूल्स इसमें मिलते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या है यहाँ पर? ये ग्रेन्यूल्स हैं। ये क्या हैं? ग्रेन्यूल्स हैं। किस चीज के ग्रेन्यूल्स हैं ये प्रोटीन एंड कैल्शियम। प्रोटीन और कैल्शियम के ग्रेन्यूल्स है बेटा ये। इन ग्रेन्यूल्स को कहा जाता है? इनको बेटा ओटोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? ओटोलिथ कहा जाता है। अब समझ गए ना ओटोलिथ क्या है? यहाँ पर ये पार्ट है। तो ये मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया है भाई? ये किसका माइक हो भाई? किसका स्पीकर हो या माइक ऑन है किसका? वही आवाज आ रही है मुझे। तो ये क्या है आपकी? ये पूरी आपकी सपोर्टिंग सेल्स हो गई। यहाँ पर ये मेम्ब्रेनस पार्ट ये है, उसके ऊपर क्या रखी है? जिलेटिन की लेयर रखी है। अब अगर मैं इस जिलेटिन लेयर को यहाँ रख दूं तो कहाँ है ये? बेटा यहाँ पर ये जिलेटिन की लेयर है, यहाँ ये जिलेटिन की लेयर है, जिसके अंदर ये क्या हो गया? मेम्ब्रेनस पार्ट कौन सा हो गया? ये वाला मेम्ब्रेनस पार्ट है, इसके ऊपर जिलेटिन की लेयर रखी है। तो सेम ऐसी स्ट्रक्चर आपको यूट्रिकल में मिलेगी, सेमी सर्कुलर कैनाल में मिलेगी, और ऐसी ही सेक्सुअल में मिलेगी। अब ये क्या आपकी सेंस सेल्स हैं। सेंस सेल से क्या निकलेगी? न्यूरॉन्स निकल के चलेगी। ये न्यूरॉन्स एक जगह चली जाती है सारी, ठीक है ना? तो यहां से सारी कहां चली जाएगी? ये आपकी ये आपके ब्रेन के उस पार्ट के पास जाएगी जो कि आपकी बॉडी में इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है या बॉडी का बैलेंस तैयार करता है। समझ गए मेरी बात? तो टुवर्ड देयर related toward related part of brain। तो ब्रेन के रिलेटेड पार्ट पर ये चली जाती है, मतलब कौन से रिलेटेड पे? जो कि बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है। भाई ये समझ आया? क्या है ये टीएस ऑफ मैक्युला है ये, जो कि कहां पर है? सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकल और सेक्यूल में है। ये मैंने आपको पूरा ऑर्गन स्ट्रक्चर तैयार करके दी है। क्या करता है ये आपकी बॉडी का स्टैटिक बैलेंस मेंटेन करता है। तो क्या करता है ये? मेंटेन मेंटेन स्टैटिक बैलेंस। ये आपकी बॉडी का स्टैटिक बैलेंस मेंटेन करता है। क्लियर हो गई कहानी भाई? बेटा किसी को कोई डाउट है तो बोलो। अब देखो ये फंक्शन कैसे करता है। अब ये कहाँ है? ये जो स्ट्रक्चर ऊपर की जिलेटिन लेयर है, ये एंडोलिम्फ के अंदर है। कहां पर है ये? एंडोलिम्फ के अंदर। क्योंकि कहाँ है ये मैंने यूट्रिकल का दिखाया आपको। मतलब एक एग्जांपल है कि मैं अगर यूट्रिकल का बना दूं या यहाँ का बनाऊं, कहीं का भी बनाऊं, बट होगी किसकी तरफ? ये एंडोलिम्फ की तरफ ही होगी। अब होता क्या है कि इसके साथ कौन लगा होगा? इसके साथ ओवल विंडो है। ओवल विंडो के साथ कौन लगी है? स्टेप्स। उसके पीछे कौन है? इनकस। उसके पीछे कौन है? वेलस। उसके पीछे कौन है? ईयर ड्रम। अब ईयर ड्रम से आवाज आती है या ईयर ड्रम तक साउंड आती है, वो साउंड आएगी, ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगी। वो वाइब्रेशन किससे होता हुआ? ईयर ऑसिकल से होता हुआ कहां पहुंचेगा? इनर ईयर तक पहुंचेगा। अब सपोज क्या हुआ कि अगर इस साइड से कोई वाइब्रेशन आ रहा है, इस साइड से,
तो वो जैसे ही इससे अटैच होगा तो इसके अंदर एंडोलिम भरा है, इसके बाहर पैरेलिम भरा है, तो एंडोलिम और पैरेलिम दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लहर उठनी शुरू हो जाएगी, रिपल इसको कहते हैं। तो रिपल स्टार्ट हो जाता है। अब ये कहाँ है, यहाँ है, ये अंदर क्या जिलेटिन के लिए है, बाहर क्या है, मेम्ब्रेन। तो जब ये एंडोलिम हिलता है, रिपल चलेगा उसमें, तो वो किसके साथ फ्रिक्शन करता है, वो इसके साथ फ्रिक्शन करता है। तो एंडोलिम ने रिपल स्टार्ट हुआ है किसकी वजह से, क्योंकि बाहर से वाइब्रेशन आ रहा है, तो वाइब्रेशन से तो रिपल स्टार्ट हुआ है एंडोलिम में, और वो रिपल जो एंडोलिम है वो इसके साथ फ्रिक्शन करता है। जब इस जिलेटिन के लेयर के साथ वो फ्रिक्शन करता है या इसके साथ अटैच होता है, तो जिलेटिन की लेयर में कौन है, जिलेटिन की लेयर में ये स्टीरोसीलिया है। तो ये स्टीरोसीलिया उस रिपल को क्या लेती है, एज ए सेंस ले लेती है, और फिर उस सेंस को रिसीव करके पीछे किसको दे देती है, इन न्यूरॉन्स को देती है। किनको देती है, इन न्यूरॉन्स को देती है। और ये न्यूरॉन कहाँ ले जाएगी इसको, ब्रेन के पार्ट या ब्रेन के पास ले जाती है, ब्रेन के उस हिस्से पर ले जाती है जो हिस्सा क्या करता है, हमारे बॉडी का स्टेटिक बैलेंस मेंटेन करता है। समझ गए मेरी बात, क्लियर हो गई भाई कहानी अरमान, ईशानी बेटा क्लियर हो गया। भाई प्लग बेटे, प्लग बेटा क्लियर हो गया ये, किसी को कोई डाउट है बोलो। रिद्धिमा क्लियर हो गया बेटा, भाई किसी को कोई डाउट हो यहाँ पर बोलो। आद्या कपूर, आद्या मेहरा, कोई डाउट बेटा किसी को दोनों में से, ठीक है। पैके जी समझ आ गया, ऋषि समझ आ गया बेटे, ठीक है। अब ये हमारा जो डायग्राम था, ये मैक्यूला है जो कि क्या काम करता है, हमारी बॉडी का स्टैटिक बैलेंस मेंटेन करता है। अब हम दूसरा डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, जो कि हमारी बॉडी का डायनेमिक बैलेंस मेंटेन करेगा। अब डायनेमिक बैलेंस कौन करता है मेंटेन, अब आपके यहाँ पर एक वर्ड दिया होगा एनसीईआरटी ने, क्रिस्टा एम्पुलेरिस। क्या दिया होगा, क्रिस्टा एम्पुलेरिस। आपके एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया होगा, जहां पर ये ईयर का एकोमोडेशन है उसके ऊपर दिया होगा ये। तो जो एम्पुला है, अब हम लोग एम्पुला को लेते हैं, किसको लेते हैं, एम्पुला को। अब एम्पुला की जब हम स्ट्रक्चर को टीएस करके देखते हैं इसके अंदर से, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हम लोग इसको बोलते हैं टीएस ऑफ क्रिस्टा एम्पुलरिस। तो क्रिस्टा एम्पुलरिस का हमें टीएस देखना है, या फिर एम्पुला का हम लोग टीएस देखते हैं, जो क्रिस्टा एम्पुलरिस कहा गया है। चलो जी, अब हम देखते हैं जरा इसका टीएस सेक्शन हम लेकर चलेंगे। इसका सेक्शन हमें लगभग ऐसे मिलेगा जैसे एम्पुला का है, बट ये है कहाँ, सॉरी, जैसे कि किसका मैक्युला वाला है, ये है कहाँ, सिर्फ ये एम्पुला रीजन में है सिर्फ, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा, इस तरीके से चलेगा भी है। तो इस तरीके से हमें इसको बना के रखना है। यहाँ पर भी आपकी कौन सी आ गई है, वो सीधी सी आपकी सपोर्टिंग सेल्स आ गई, सपोर्टिंग सेल्स हो गई है, ऐसे ही हमने लिख दिया कि ये आपकी सपोर्टिंग सेल्स हो गई। इनके बीच में आपने क्या बनानी है, इनके बीच में आपने बनानी है सेंस सेल्स बनानी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बना दिया है, ये हमने बना दी है सेंस सेल्स, हमने ले ली है ये हो गई हमारी सेंस सेल। तो ये हमने सारी सेंस सेल्स ले ली हैं। अब जो सेंस सेल होगी बेटा, जैसे वहां पर आपने क्या पढ़ा था, वहां पर आपने पढ़ा था कि पूरे के ऊपर एक जिलेटिन का लेयर होगा, कवर होगा, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर जिलेटिन की मेम्ब्रेन है,
बट वो पर्टिकुलर सेल के पास में चलती है, या हर एक सेल के पास में अपनी अपनी लेयर है। जैसे अगर मैं यहां से तैयार करूं तो ये एक जिलेटिन की लेयर है, किसके लिए है, ये इस पर्टिकुलर सेल के लिए। अब ये आ गई दूसरी, ये इसके लिए आ गई है, ये इसके लिए आ गई है। तो इस तरीके से क्या होगी, हर एक सेल के लिए, एक पर्टिकुलर सेल के लिए जिलेटिन की अपनी एक लेयर है। यहाँ पर हर एक सेल के लिए अपनी एक लेयर है। समझ आया मेरी बात? तो ये क्या हो गई, जो जिलेटिन लेयर होगी, जो कि हर एक अपनी सेल के लिए है। यहां से ये क्या होगी, सेम वही फंडा लग जाएगा आगे का, कि सबसे नर्व्स निकलेगी और ये कहाँ चली जाएगी, ये आपकी बॉडी का डायनेमिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए निकल जाती है। ये क्या हो जाएगी, यहाँ से ये न्यूरॉन्स हो गई। ठीक है, तो जिलेटिन के लेयर हर एक सेल के लिए अपनी होगी। तो वही है सेम फंडा, अब यहाँ पर भी वही लगेगा कि बाहर से वाइब्रेशन आएगा, जिसकी वजह से एंडोलिम्फ में क्या स्टार्ट होगा, रिपल मूवमेंट या रिपल स्टार्ट होगा। और वो रिपल की वजह से क्या होगा, एंडोलिम्फ इन जिलेटिन लेयर के साथ फ्रिक्शन करता है या वो इनसे टच करता है, जिसकी वजह से वो होने वाले टच को या उस टच को ये जो स्टीरियोसीलिया वो एज ए सेंस उसको लेती है, और पीछे वो किसको देगी, न्यूरॉन्स को दे देगी, और वहां से ब्रेन के उस पार्ट में जाएगा जो कि आपकी बॉडी का डायनामिक बैलेंस मेंटेन करता है। तो यहाँ पर भी आपको स्टीरियोसीलिया ही लिखना पड़ेगा। स्टीरियोसीलिया बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखना, स्टीरियोसीलिया ही होता है। तो ये क्या करता है भाई, आपकी बॉडी का मेंटेन, भाई समझ गए ना फंक्शन क्या है, कौन सा बैलेंस मेंटेन करेगा, आपकी बॉडी का डायनामिक बैलेंस ये मेंटेन करता है। डायग्राम क्लियर हो गया बच्चा, सभी को डायग्राम क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट हो डायग्राम में तो बोलो बेटा, फंक्शनिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, अभी दोबारा से फिर बता दूंगा मैं। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, वेस्टिबुलर एपरेटस का फंक्शन खत्म हो गया, जो कि क्या कर रहा था, आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन कर रहा था, डायनेमिक और स्टैटिक बैलेंस। क्लियर है? अब हम लेते हैं दूसरा कॉक्लियर रीजन का हम डायग्राम बना के चलेंगे। अब यहाँ पर आपके दो डायग्राम बनेंगे कॉक्लियर रीजन में। आपके यहाँ पर जो डायग्राम मैंने स्टार्टिंग दिया है या फिर एमटीजी फिंगर टिप्स ने दिया है, तो सिर्फ वो कॉक्लियर का एक डायग्राम उन्होंने दिया हुआ है। यहां तक का कुछ पूछना है तो बोलो भाई, किसी को कुछ पूछना है बोलो, फिर आगे अपन लोग ले लेते हैं एम्पुलर रीजन या क्रिस्टा एम्पुलरिस। तो मैंने आपको बता दिया, अब कॉक्लियर ले लेते हैं, अब कॉक्लियर रीजन का मैं स्ट्रक्चर लेते हैं। रफ कर दो भाई, ये सभी को समझ आ गया होगा? कोई डाउट हो किसी को तो बोलो मुझे। राशि बेटा कोई डाउट है? राशि नहीं है क्लास में। रौनक कोई डाउट है बेटा? रौनक भी नहीं है क्या? चलो भाई आगे ले लेते हैं। आगे हम जो कॉकेलिया पार्ट होता है, अब हम क्या बेटा, चलो हम लोग अब कोकेलिया पार्ट का टीएस लेके, बेटा इसका जो टीएस आएगा वो पूरा आएगा एक साथ, मतलब इसका बोनी और मेम्ब्रेनस ये पूरा सेक्शन आएगा एक साथ, इसका पूरा एक सेक्शन आएगा यहाँ से। तो याद रखना इसमें बोनी और मेम्ब्रेनस दोनों के दोनों एक साथ है। अब हम इसका टीएस बना रहे हैं, टीएस और कॉकेलिया हम लोग लेके चल रहे हैं। कैसे बनाना है, आपकी बुक में जो डायग्राम दिया है मैं बनाऊंगा वही, बट उसको थोड़ा सा अलग वो सिंपल वे में बना लेता हूँ या बना देता हूं आप लोगों के लिए। इस तरीके से यहाँ पर ये इस तरीके से एक ये हो गई आपकी। ठीक है, इसके अंदर हमें अब लेयर तैयार करनी है, मेम्ब्रेन तैयार करनी है। यहाँ पर इसमें एक मेम्ब्रेन है जिसको टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है यहाँ पर। इसके नीचे आ जाओ फ्लोर पे, नीचे यहाँ पर बेसिलर मेम्ब्रेन है। बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर हो टनल ऑर्गन ऑफ कोर्टाई मिलता है। यहाँ से फिर ये ऐसे चली गई
ऊपर इसमें रेसिनल मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन है? रेसिनल मेम्ब्रेन। तो ये पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपको बना दिया है। ऑर्गन ऑफ, ये आपका सॉरी कॉक्लियर रीजन है ये। ऊपर की तरफ ये इसके अंदर पेरिलिम्फ भरा होता है। अगर यहाँ पर ये पेरिलिम्फ है तो ये बोनी का पार्ट होगा। अगर यहाँ पर हम पेरिलिम्फ लेते हैं तो ये भी किसका है? ये बोनी लेब्रेनिथ का पार्ट है। इसके अंदर इसके अंदर भरा होता है एंडोलिम्फ। क्या भरा होता है इसके अंदर? एंडोलिम्फ। यहाँ भी इसमें एंडोलिम्फ भरा होता है। क्या भरा होता है? एंडोलिम्फ। तो आपने दो तीन पॉइंट याद रखने हैं यहाँ से। ये नीचे मैंने बनाया है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई मैंने बनाया है। नीचे एक लेयर है, एक लेयर ऊपर है। तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये मेम्ब्रेनस का पार्ट है, मेम्ब्रेनस लेब्रिनिथ का। ऊपर नीचे दोनों बोनी लेब्रिनिथ के पार्ट है। तो यहाँ पर जो ये ऊपर वाली लेयर है, ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको रेसिनर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? रेसिनर। रेसिनस मेम्ब्रेन कहते हैं या लेयर कहते हैं। नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? नीचे वाले को हम लोग बेसिलर मेम्ब्रेन या लेयर कहते हैं। तो ऊपर वाली क्या हो गई? रेसिनर हो गई। नीचे वाली बेसिलर हो गई। ये आ गई है बीच में कौन सी है? ये हो गई है टेक्टोरियल। कौन सी हो गई ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हो गया है। अब ऊपर और नीचे बीच वाले अब इनको लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाली क्या बोल देती है? स्केला या स्केला वेस्टिबुलाइज को हम लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्केला वेस्टिबुलाई हम लोग इसको कहते हैं। तो ये हो गया आपका स्केला वेस्टिबुलाई, हम लोगों ने इसको कहा। और नीचे हो गया ये स्केला टिम्पैनी, इसको हमने बोल दिया है। स्केला वेस्टिबुला, स्केला टिम्पैनी, इसके अंदर क्या भरा है? पेरिलिम्फ। उसके अंदर भी क्या भरा है? पेरिलिम्फ भरा है। जो बीच वाला है, बीच वाले को हमने बोल दिया है स्केला मीडिया। ये जो कैविटी है ये क्या बोली गई है? इसको बोला गया है स्केला मीडिया। तो ये तीन हो गई, स्केला वेस्टिबुलाई, मीडिया एंड टिम्पैनी। वेस्टिबुलाई के पास क्या? पेरिलिम्फ। टिम्पैनी के पास पेरिलिम्फ। जबकि स्केला मीडिया के पास क्या भरा हुआ है? एंडोलिम्फ भरा है। इसकी ऊपर वाली लेयर को रेसिलर मेम्ब्रेन कहा, नीचे वाली को बेसिलर मेम्ब्रेन कहा। इसके अंदर एक फ्लैप, एक पत्ते जैसी या एक फ्लैप सी क्या मिलती है इसके अंदर? एक मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोला गया है? पेक्टोरियल मेम्ब्रेन उसको कहा गया है। यहां तक का ये डायग्राम क्लियर है भाई सभी को? यही आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और उसने थोड़ा सा अलग तरीके से दिया है। आपने करना वही है जो एनसीईआरटी ने मेंशन है। ठीक है ना? लेबलिंग सारी यही है उसमें भी। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बेटा, ये वाला पार्ट क्या कहा जाता है? इस पार्ट को बोला जाता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इसको कहा जाता है। भाई ये डायग्राम समझ आया बेटा आप सभी को? ये सभी को क्लियर हो गया भाई डायग्राम? किसी कोई डाउट है तो बोलो बेटा। अब हम जो डायग्राम बनाएंगे ना वो सिर्फ ऑर्गन ऑफ कोर्टाई का बनाएंगे, बाकी का नहीं बनाएंगे। कुछ पूछना है तो बोलो भाई, यहां से मैं बता दूंगा आगे, वरना हम लोग ऑर्गन ऑफ कोर्टाई लेके चलते हैं। चलो हम लेते हैं आगे, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई लेते हैं। अब देखो इसमें छोटी चीज समझ लेना, अभी बता रहा हूं भाई। जब पीछे से वाइब्रेशन आता है तो वाइब्रेशन ओवल विंडो से होता हुआ कहाँ अटैच होता है? इनर ईयर के साथ। वाइब्रेशन की वजह से क्या चलता है? इसके अंदर रिपल चलता है। तो सेम केस वही है, यहाँ भी क्या है? पेरिलिम्फ। दोनों में पेरिलिम्फ है, यहाँ पर एंडोलिम्फ है। तो जब पीछे से इसमें वाइब्रेशन अटैच होगा आके या आएगा, इसके ऊपर अप्लाई होगा, तो इसमें क्या चलेगा? रिपल चलता है, इसमें लहर सी चलती है। इसके अंदर एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ के अंदर। ये थोड़ी चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर ऑर्गन ऑफ कोर्टाई आपका बनाता हूं एक ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। देखो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो बना है स्ट्रक्चर, वो नीचे कौन सी मेम्ब्रेन है? ये बेसिलर मेम्ब्रेन है। बेसिलर मेम्ब्रेन हो गई।
ठीक है, ये नीचे हो गई ये बेसिलर मेम्ब्रेन, ये ऊपर चली जाते किसके लिए, ऊपर रेसिनल है। यहाँ पर क्या है इसमें भाई, यहाँ पर है इसमें टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। समझ गई जी, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये आपका हो गया यहाँ पर ऑर्गन ऑफ पोर्टाई में बनाना है। तो यहाँ पर ये इसमें सपोर्टिंग सेल्स मिलेगी, कौन सी होगी, कॉलम शेप सपोर्टिंग सेल्स यहाँ पे मिलेगी इसमें। और इन्हीं के बीच में क्या मिलती है, इन्हीं के बीच में सेंस सेल भी मिलती है। अब सेंस सेल बना लेते हैं। कुछ सेंस सेल ऐसी होती है जो कि पूरी लेयर में ऊपर से नीचे होती है, कुछ सेंस सेल कैसी होती हैं जो कि ऊपर से नीचे तक होती हैं, और कुछ सेंस सेल ऐसी होती हैं जो कि अपर बोली जाती है, मतलब जो ऊपर वाले हिस्से पर ही टंगी हुई होती है, नीचे तक नहीं आती। तो यहाँ पर कितने टाइप की है, यहाँ पर दो टाइप की सेंस सेल्स हम लोग बनाते हैं, एक कंप्लीट और एक क्या होती है अपर। यहाँ पर भी सेम केस हम ऐसे ही बनाते हैं, ये हमने अपर बना दी है यहाँ से, और कुछ हम लोग क्या बना रहे हैं, चलो एक मैंने बना दी यहाँ पर कंप्लीट। तो ये सारी क्या है आपकी सेंस सेल्स है। तो यहां से ये क्या हो गई, सेंस सेल हो गई, ये क्या हो गई भाई, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हो गया ये, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है भाई, ये हो गई आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन, ये आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन हो गई है। ठीक है, यहाँ पर एंडोलिम भरा है, यहाँ भी एंडोलिम भरा हुआ है। ठीक है, यहां से क्या निकलेगी, ये इस टाइम पर ये टनल ऑफ पोर्टाई कही जाती है। क्या बोली जाती है ये टनल ऑफ पोर्टाई कही जाती है। तो ऑर्गन ऑफ पोर्टाई में क्या हो गया, ये टनल ऑफ पोर्टाई हो गया। इन सभी से क्या निकलेगी, इन सभी से नर्व्स निकलती हैं, और इन नर्व्स को क्या बोला जाता है, इनको ऑडिटरी न्यूरॉन्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है इनको, ऑडिटरी न्यूरॉन्स इनको कहा जाता है। समझ आया भाई, क्या बोला जाता है इनको, ऑडिटरी न्यूरॉन्स इनको कहा जाता है। तो ये कौन सी न्यूरॉन्स हैं, इसको हमने सिंपल लैंग्वेज में हियरिंग न्यूरॉन्स हमने इसको बोल दिया है। या कौन सी न्यूरॉन्स हो गई है, ऑडिटरी न्यूरॉन्स हो गई। भाई यहाँ ये डायग्राम क्लियर हुआ आपको, ऑर्गन ऑफ पोर्टाई का डायग्राम क्लियर हुआ, किसी को डाउट है तो बोलो। फिर मैं इसका लास्ट बताता हूँ कि अब ईयर में सुनता कैसे, हम लोगों को चीजें सुनती कैसे हैं, अब मैं वो बताऊंगा सीधा सा, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ तक का तो बोलो भाई, वरना फिर मैं आगे बस इसका लास्ट फाइनल मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूँ। कोई डाउट है किसी को, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है भाई। ये दामिनी है क्लास में, बेटा कोई डाउट तो नहीं है दामिनी बेटा, हरलीन है क्लास में, हरलीन गायब है आज, अच्छा है, जानवी है क्लास में, जानवी काम्बोज, जैनिया है क्लास में बेटा, ये जो भी नई लड़की आई है श्रेया बेटा, समझ आ रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है। चलो अब इसमें लेते हैं मैकेनिज्म, समझ लीजिए अब क्या है सीधा सा मैकेनिज्म। आज विश्व है क्लास में कि नहीं है, ये छुट्टी में रहता लड़का। चलो अब लेते हैं जरा, देखो क्या हुआ है, ये सीधा फंडा वो ये वाइब्रेशन का। अब क्या होता है, हाँ एक पॉइंट और याद रखना भाई, वो पिछले डायग्राम में मैंने उसको मेंशन नहीं किया। मैंने ऊपर क्या बनाई थी, मैंने ऊपर बनाया था स्काला, बनाया था वेस्टिबुलाई। ठीक है ना, स्काला वेस्टिबुलाई के साथ कौन अटैच होता है, ओवल विंडो अटैच्ड विद इट। इसके साथ में कौन होता है, इसके साथ में ओवल विंडो अटैच होती है स्काला वेस्टिबुलाई के साथ। और नीचे कौन सी होती है, स्काला टिम्पैनी, स्काला टिम्पैनी।
स्केलर टिम्पैनी के साथ राउंड विंडो अटैच होती है, ठीक है ना। इसके साथ कौन सी विंडो होती है, राउंड विंडो। तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना, ये आपके एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है। तो स्केलर वेस्टिबुलाई के साथ ओवल विंडो अटैच होती है, जबकि स्केलर टिम्पैनी के साथ राउंड विंडो अटैच रहती है। ये पॉइंट कभी कभार बन जाता है। अब आप समझो मैकेनिज्म क्या है। भाई इधर से साउंड आ रही है, आपके ईयर पिना ने वो भेज दी किसकी तरफ, ऑडिटरी कैनाल की तरफ। उसने भेज दिया ईयर ड्रम की तरफ। आने वाली साउंड क्या करती है, ईयर ड्रम को वाइब्रेट कर देती है। तो बाहर से आने वाले साउंड को ईयर ड्रम 10 गुना 10 टाइम इंक्रीज करता है। फिर वो वाइब्रेशन ईयर ऑसिकल्स के पास चली गई है, जो कि इसको 2 टाइम इंक्रीज करता है। उसके बाद वो कहाँ पहुंचेगा, वो ओवल विंडो पे जाता है। कहाँ जाता है, ओवल विंडो के पास। ओवल विंडो में क्या होता है, ओवल विंडो से कौन लगा होता है, टिप पे वेस्टिबुलाई लगा होता है। और फिर वही वाइब्रेशन किसके पास जाता है, टिम्पैनी के पास चला जाता है। तो कुल मिला के वो आपका जो वाइब्रेशन है वो कहाँ गया, वो कोक्लियर रीजन पे आ गया। अब कोक्लियर रीजन के या कोक्लियर रीजन को जब वो वाइब्रेट करता है, तो इसके अंदर जो एंडोलिम्फ और पैरेलिम्फ भरा होता है, उसमें रिपल चलता है। क्या चलता है, उसमें एक वेव चलती है, लहर सी चलती है। आप समझो क्या हो रहा है। इसके ऊपर कौन सा हिस्सा है, वेस्टिबुला, इसके नीचे है टिम्पैनी, ठीक है। ये बीच में क्या, मीडिया। तो जब इस साइड से इसमें वाइब्रेशन आएगा, इस साइड से क्या आएगा, वाइब्रेशन आएगा। तो जो ये मेम्ब्रेन है, कौन सी, ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, इसमें रिपल स्टार्ट होता है। मतलब इसमें एक वेव चलना शुरू होगी इस तरीके से, ठीक है। तो इधर से इधर एक वेव चलना शुरू होगी। उस वेव की वजह से, उस रिपल की वजह से ये मेम्ब्रेन, ये जो सेल्स ऊपर हल्का सा ऊपर उठती है, और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को क्या कर देते हैं, नीचे की तरफ दबा देती है। तो कंसेप्ट क्या हुआ है कि पीछे से वाइब्रेशन आएगा, उस वाइब्रेशन की वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन में रिपल चलता है, मतलब उसमें वेव चलेगी। और उस वेव्स की वजह से क्या होगा कि ये जो सेल्स है वो थोड़ा सा ऊपर उठती हैं, बट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या करेगी, इन स्टीरोसीलियास को क्या करेगी, अपने अगेंस्ट दबा देती है। क्या करते हैं, अपने अगेंस्ट दबा देती है, अपने अगेंस्ट प्रेस कर देती है। ये नॉर्मल बेसिक फंडा है। जैसे ही ये ऊपर चली, टेक्टोरियल को प्रेस किया अगेंस्ट में, वैसे ही ये सीलिया, स्टीरियोसीलिया क्या करते हैं, सेंस को रिसीव कर लेते हैं। और वो सेंस कहाँ जाती है, फिर वो हियरिंग न्यूरॉन या ऑडिटरी न्यूरॉन की हेल्प से कहां चली जाती है, वो ऑडिटरी सेंटर के पास भेज दी जाती है। तो ये पूरा मैकेनिज्म आपकी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि वाइब्रेशन आता है, उस वजह से बेसिलर मेम्ब्रेन में क्या होता है, रिपल स्टार्ट होता है। उस वजह से टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या कर देती है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन अपने अगेंस्ट इन स्टीरोसीलिया को प्रेस कर देती है, दबा देती है। जिस वजह से ये क्या करेंगे, ये स्टीरोसीलिया उस प्रेशर को एक सेंस की तरह लेंगे, और उस सेंस को पीछे ऑडिटरी न्यूरॉन या हियरिंग न्यूरॉन को भेज देती हैं, और पीछे ऑडिटरी सेंटर पर भेज दिया जाएगा। तो ये मैकेनिज्म थोड़ा याद रखना है कि किसमें रिपल हुआ है, किसने किसको अपने अगेंस्ट प्रेशर किया है, किसको दबाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सेंस जनरेट हुई। क्लियर होगी भाई कहानी। और आपको पता है कि हर एक अल्फाबेट, हर एक वर्ड के पीछे जो फोर्स लगता है हमारा बोलने में, उसमें फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे आप अल्फाबेट ए बी सी डी बोलोगे, तो सभी के वर्ड के, सभी अल्फाबेट के पीछे क्या होता है, आपका प्रेशर चेंज होता है। और वही प्रेशर कहाँ जाता है, भाई जितने प्रेशर से आप बोलोगे उतने प्रेशर से साउंड चलेगी, और वही प्रेशर अंदर भी चलता है। फिर वो उसी प्रेशर की वजह से वाइब्रेशन चला, और वाइब्रेशन की वजह से रिपल भी ऐसे ही चलता है। तो जब आप बोलते हैं कोई वर्ड, कोई अल्फाबेट, कोई वर्ड बोलते हैं, तो उसमें जो प्रेशर आया है वही साउंड के साथ में कहा गया, अंदर गया। वैसा ही प्रेशर अंदर क्रिएट हुआ, वैसा ही रिपल चला, और वैसा ही उसको अगेंस्ट में प्रेशर किया गया। तब आपको पता चलता है आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से, ठीक है ना, आपको क्या पता चलता है कि आपने क्या सुना है या आपको क्या बोला गया है। क्लियर हो गई कहानी। भाई यहां तक की कहानी किसी को पूछनी है, किसी को दोबारा से बोल पूछना है, कुछ बोलो। सिमरन है क्लास में, स्तुति है बेटा, सुहानी,
बेटा कोई चीज समझनी हो बोले, मतलब दोबारा से पूछना हो तो बोलो, मैं समझा दूंगा आपको। तेंजिन क्लास में हो बेटा? समझ आ गया भाई? वरेन समझ आ गए बेटे? सा, साहिबा बेटा क्लियर हो गया? ऋषि कुछ पूछना तो नहीं है बेटे? किसी को कुछ पूछना हो तो बोलो बेटा, अभी मैं बता दूंगा, अभी क्लियर कर दूंगा। अभी आपका एक चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है ना? तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसमें नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। कौन सा लेंगे हम? लोकोमोशन वाला चैप्टर हम लेंगे अब। कोई डाउट हो किसी को तो बोलो मुझे, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। अभी कोई क्लास में छोड़ना भी, मैं डेमो लूंगा, स्क्रीन छोड़ दूंगा आपके अटेंडेंस के लिए। पहले आप मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बोलो, उसके बाद वरना फिर मैं स्क्रीन छोड़ लेता हूँ अटेंडेंस के लिए। चलो मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ बेटा, उसके बाद आप क्लास लेफ्ट के लिए छोड़ सकते हैं क्लास।